Alright dears, greetings. So once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Pulisami right here और हम लोग हाजिर हो चुके हैं एक और नए सेट ऑफ वोकैब को लेकर, जहां मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और उसके 4 ऑप्शंस आर राइट देयर, तो यू हैव टू टेल मी बिल्कुल सही वाला ऑप्शन। चलेगा, रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का एंड हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो एक बार देखिएगा फटाफट। वन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, क्या वन हु इज वेरी इंटेलिजेंट इज कॉल्ड व्हाट? जो सबसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, कैंडिडेट, मिरेकल, सगेशियस एंड पॉपर। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा एंड आई होप सो कि इतनी देर में आप लोगों ने जवाब लगा भी लिया होगा। तो आइए पोस्टमार्टम कर लेते हैं एक बार चारों ही वर्ड्स का। पॉपर जो ये वर्ड है इसको हम लोगों ने याद किया था पापड़ से। किससे याद किया था भाई? पापड़ से, कि पापड़ बेचने वालों को गरीब समझा जाता है, तो जो गरीब होता है उसको हम लोग पॉपर बोलते हैं। मिरेकल वर्ड को याद करने का तरीका था मीरा और कल। मीरा कल से चमत्कार पर चमत्कार दिखाई जा रही है। देखिएगा आज वाले टेस्ट में आई होप सो कि 10 on 10 आना चाहिए बहुत सारे बच्चों का। चलिए, कैंडिड वर्ड हम लोगों ने याद किया था कैंडी से। किससे याद किया था भाई? कैंडी से, कि कैंडी क्या होती है? टॉफी। कि भाई टॉफी खाने वाले जो बच्चे होते हैं वो बड़े ही सीधे साधे होते हैं, निष्कपट होते हैं। चलेगा, सगेशियस वर्ड हम लोगों ने साग से याद किया था। साग यानी कि सब्जी। सब्जी ज्यादा मात्रा में खाने वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? सेवंट होते हैं। और सेवंट वर्ड को किससे याद किया था? सावंत से, कि भाई राखी सावंत बड़ी ही बुद्धिमान अभिनेत्री है। तो सेवंट का मतलब क्या बन गया था? बुद्धिमान बन गया था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कैंडिडेट के लिए दूसरा वर्ड था अपने पास, क्या था? नाइव। क्या था जी? नाइव। और नाइव वर्ड किससे याद किया था? नाव से, कि भाई भारत में नाव चलाने वाले लोग भी कैसे होते हैं? सीधे साधे होते हैं। चलेगा, तो यहां सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिस जिस बच्चे ने यहां जवाब सी लगाया है अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा, यानी कि अभी शुरुआत है तो एक ही नंबर जोड़िएगा। हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा, द टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? अटारी जिसको बोला जाता है, या कहते हैं कि शिखर जिसको बोला जाता है। तो देखिएगा, ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। कैपेशियस, कैपेशियस नहीं जी, कैपेशियस, नाइव, नाइव तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, फेस्टर या एक्मे। तो एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। पोस्टमार्टम करते हैं जी पहले वर्ड से। कैपेशियस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था किससे? कैप की कैपेसिटी, यानी कि कैप पहनने की जो उसकी कैपेसिटी है वो विशाल है। क्या है? विशाल है, यानी कि मैसिव है। क्या है? मैसिव है। कोलोसल है। क्या है? कोलोसल। मैसिव वर्ड किससे याद किया था? मैं और शिव से। मैं शिव के समान विशाल बनना चाहता हूं। कोलोसल वर्ड हमने कॉलेज और जाल से याद किया था। भारत के अंदर कॉलेजेस का जाल बहुत ज्यादा विशाल है। टावरिंग, हमारे पड़ोस में जो टावर है वो बहुत ज्यादा विशाल है। जिगेंटिक, गगन, गगन यानी कि आसमान बहुत ज्यादा विशाल है। या विशाल के लिए एक और वर्ड था मैमोथ। मैम का माउथ से हम लोगों ने याद किया था। मैम का माउथ बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत ज्यादा विशाल है। गोरगेंचुअन, यानी कि अगर गन का चुनाव करना पड़े तो हम अपने लिए कैसे गन चुनेंगे जी? विशाल गन चुनेंगे। चलिए, नाइव यानी कि नाव से याद किया था। अभी मैंने आपको बताया भारत में नाव चलाने वाले लोग कैसे होते हैं? कैंडिड होते हैं जी। कैंडिड बोले तो कैंडी खाने वाले बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, निष्कपट होते हैं। जी बिल्कुल। फास्टर को हम लोगों ने फास्टर से याद किया था। फास्टर बॉलर के आते ही बल्लेबाजों की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। तो जो खराब होती है और ज्यादा खराब होती है दैट इज कॉल्ड फास्टर। एक्मे वर्ड हम लोगों ने याद किया था अकेले और मैं। अकेले मैं ही आपको शिखर तक पहुंचा सकता हूं। अकेला मैं ही आपको शिखर तक पहुंचा सकता हूं, यानी कि शिखर, हाँ वो शिखर हुआ हमारा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल। इसके लिए दूसरा वर्ड था पिनेकल। और पिनेकल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था पिन और अकल से। पिन बनाने की अक्ल जिस दिन आपको आ जाएगी वो आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। तो यहां पर डी ऑप्शन जिस भी बच्चे ने लगाया है एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। चलेगा। वेरी डर्टी, जो बहुत ज्यादा गंदा होता है, या उसको हम लोग फिल्थी भी बोल देते हैं। तो एक बार 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, एक बार देखिएगा और जवाब लगा लीजिएगा। एक्चुअली आई होप सो कि जवाब लगाने में आपको 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, फटाफट जवाब लगाइएगा। चलिए, आई होप जवाब आप लोगों ने लगा लिया है। सर्टिट्यूड को हम लोगों ने सर्टिफिकेट से याद किया था भाई। किससे याद किया था? सर्टिफिकेट से। सर्टिफिकेट लेने के बाद आपके जीवन में निश्चितता आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? निश्चितता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, या आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हो। राइट? वो था ना वो परसिस्टेंट,
कंटिन्यूअस या पास से लोग अपना टेंट दृढ़ता के साथ गाड़ते हैं। बिल्कुल। लेविश वर्ड हम लोगों ने याद किया था लव और विश से। लव करने की है अगर आपकी विश तो आपको बनना पड़ेगा लेविश यानी कि खर्चीला। बिल्कुल। फ्रीटर, फ्री में तार लगाना बड़ा ही खर्चीला काम है। चलिए, डिंजी वर्ड हम लोगों ने याद किया था डॉन और जी से। डॉन जी को आजकल धुंधला दिखाई देता है। कैसा? धुंधला यानी कि मरकी। मरकी किससे याद किया था? मकड़ी से। मकड़ी ने मरकरी खा ली थी यानी मरकरी धातु उसने खा ली थी, उसके बाद उसको धुंधला दिखाई देने लगा। चलिए, स्कॉलिड इस क्वालिटी की लीड से हम लोगों ने याद किया था। इस क्वालिटी की जो लीड है वो हमारे कानों को गंदा करती है यानी कि फिल्थी। क्या करती है? फिल्थी। और फिल्थी वर्ड किससे याद किया था? फिल्म थी गंदी, इसलिए हमारा दिमाग भी क्या हो गया? गंदा यानी कि रौंची। रौंची वर्ड किससे याद किया भाई? रांची से, कि रांची शहर बड़ा ही बेकार है, घटिया है, गंदा है नहीं? मैं तो वैसे बता रहा हूं, है ना। चलिए, इसी के साथ में हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन लग चुका है जी स्क्रीन पर, तो देखिएगा, फटाफट जवाब लगाइएगा, इतना टाइम मत लगाइएगा। चलिए, और जो आपका क्वेश्चन है वो है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो भाई चेंज होता रहता है, चेंजेबल जिसको बोला जाता है, तो उसके लिए यहां पर कितने सारे वर्ड्स हैं? मीन्स कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है? एक बार फटाफट देखिएगा और जवाब लगाइएगा। जी बिल्कुल। चलिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, सो मेक इट फास्ट। डेट्रीमेंटल वर्ड हमने याद किया था डॉक्टरी और मेंटल से। आई होप आपने जवाब लगा लिया है। अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। क्या है भाई? सेहत के लिए हानिकारक है, यानी कि वो परनिशस है। परनिशस वर्ड हम लोगों ने याद किया था पुरानी और आशा। पुरानी आशा में जीवन जीना सेहत के लिए हानिकारक है। क्या है भाई? हानिकारक है। बिल्कुल। इंडिजेंट इज अ नेक्स्ट वर्ड। इंडिया और एजेंट से हम लोगों ने याद किया था। जब से काम ऑनलाइन होना शुरू हुआ है, इंडिया के जो एजेंट्स हैं वो क्या हो गए हैं भाई? वो गरीब हो गए हैं, यानी कि पॉपर हो गए हैं। अभी आया था ना, पापड़ बेचने वालों को गरीब समझा जाता है, तो पॉपर हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, पुअर हो गए हैं। वोलाटाइल वर्ड हम लोगों ने ओले और टाइल्स से याद किया था। ओले जैसे ही टाइल्स पर गिरते हैं तो ओले टाइल्स पर गिरने के बाद में क्या हो जाते हैं भाई? चेंज हो जाते हैं, यानी कि पहले वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसके बाद में वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, यानी कि मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल वर्ड किससे याद किया था? मरकरी से, कि जो मरकरी धातु होती है वो एक चेंजेबल धातु होती है। या एक और वर्ड हमने याद किया था फ्लक्स, और फ्लक्स वर्ड को याद किया था लक्स से। लक्स साबुन लगाने से आपके शरीर में लगातार चेंज होते हैं, लगातार परिवर्तन होते हैं, तो लगातार चेंज होना, लगातार परिवर्तन होना फ्लक्स कहलाता है भाई। फ्रेयल हम लोगों ने याद किया था फ्री में रेल। भाई फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर, यानी कि गोंट। गोंट वर्ड किससे याद किया था? गाने वाली आंट से। गाना गाने वाली आंट है वो बिल्कुल कमजोर है। क्या है? कमजोर है। इनरवेट है। क्या है? इनरवेट है। इनरवेट किससे याद किया था? इनर और वेट से। आपने जो इनर डाली है उसका वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए आपकी जो इनर है ये कमजोर हो गई है, फीबल हो गई है। क्या हो गई है? फीबल हो गई है, यानी कि फी में बल नहीं था आपके इंस्टीट्यूट की, इसलिए आपका इंस्टीट्यूट कमजोर हो गया है। तो यहां पर कीप ऑन चेंजिंग जो ये है, अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिस जिस बच्चे ने यहां सी जवाब लगाया है अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट, थोड़ा सा फटाफट कर रहे हैं। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी ऐप पर मिलेगी, तो ऐप का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जी। टू स्पॉइल और डिफेम मीन्स किसी को बर्बाद करना, खराब करना या डिफेम कर देना, यानी कि एक तो फेमस करना होता है, फिर एक उसको बदनाम कर देना, दूषित कर देना, खराब कर देना के लिए यहां पर 4 वर्ड्स आर राइट हियर। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। सर्कमस्पेक्ट, डिफाइल, सर्किटस या ऐसे बताइएगा। चलिए, सर्कमस्पेक्ट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था सर का रिस्पेक्ट। सर का रिस्पेक्ट करते हुए हमें क्या करना चाहिए भाई? सावधानी बरतनी चाहिए। जो सावधानी होती है वो सर्कमस्पेक्ट कहलाती है। डिफाइल वर्ड को याद किया था हम लोगों ने देश की फाइल से। देश की फाइल को नेता लोगों ने क्या कर दिया है? बदनाम कर दिया, दूषित कर दिया, खराब कर दिया है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और बी ऑप्शन जिस जिस बच्चे ने लगाया है वो अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ देगा। खराब करना क्या होता है? एक वर्ड था डिफॉर्म। क्या था भाई? डिफॉर्म। और डिफॉर्म वर्ड किससे याद किया था? दो और फॉर्म से। 2 फॉर्म्स दिए मैंने आपको फिल करने के लिए, दोनों के दोनों आपने खराब कर दिए। बिल्कुल भाई। चलिए, और बिगाड़ देना क्या होता है? जो स्पॉइल होता है। सैबोटेज हमारा एक वर्ड है।
सब और स्टेजेस से हम लोगों ने याद किया था। सब स्टेज जो वहां बने हुए हैं उनको तोड़ दो, खराब कर दो, तहस नहस कर दो। चलिएगा, सर्किटस वर्ड हमने सर्कस से याद किया था कि भाई सर्कस वाले जो होते हैं वो मौत का कुआं कैसा बनाते हैं भाई, घुमावदार बनाते हैं, यानी कि वो डीवीएस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डीवीएस बनाते हैं। और डीवीएस वर्ड हमने देवी से याद किया था। कौन सी देवी से, वैष्णो देवी से। वैष्णो देवी से मिलने के लिए आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता जो होता है वो होता है भाई घुमावदार। चलिए, ऐसे को याद करने का तरीका, ऐसे यानी कि जो प्रस्ताव होता है ना, उसी से हमने याद किया था। यानी कि प्रस्ताव लिखकर अपने टीचर से अपना मूल्यांकन करवा लो, इवैल्यूएशन करवा लो। तो यहां पर अब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही लग चुका है जी। तो इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन करना या करवाना, वो ऐसे कहलाता है भाई। चलिएगा, तो सिक्स जो आपका क्वेश्चन है वो लग चुका है जी स्क्रीन पर। देखिएगा, फुल ऑफ नॉइज मीन्स, यानी कि शोर शराबे से जो भरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा हो हल्ला करने वाला होता है। करने वाला तो नहीं, यानी कि हो हल्ला जो होता है उसको बताइएगा। खजोल, बॉयस्ट्रस, पेंसिव या प्लूमेट, बताइएगा। चलिए, कजोल से हम लोग शुरू कर लेते हैं। काजोल हीरोइन से हमने इस वर्ड को याद किया था। आप काजोल हीरोइन की चापलूसी कर रहे हैं, यानी कि फ्लैटरिंग कर रहे हैं, बटरिंग अप कर रहे हैं भाई। बॉयस्ट्रस हम लोगों ने बॉयज से याद किया था, यानी कि बॉयज लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो हल्ला करने वाले होते हैं, शोर शराबा करने वाले होते हैं, जिसके लिए एक वर्ड आया था जी पेंडिमोनियम। क्या आया था, पेंडिमोनियम। और पेंडिमोनियम वर्ड हम लोगों ने याद किया था किससे, देखिए, पंडे और मुनियों से। पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को शोर शराबे से परिपूर्ण बना दिया है। तो शोर शराबे से जो भरा हुआ होता है वो पेंडिमोनियम कहलाता है। ये शोर शराबा करने वाले होते हैं। क्या होते हैं, शोर शराबा करने वाले होते हैं। लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर ऑल द सेम बी ऑप्शन हम लोग लगा देंगे, इज द राइट आंसर। पेंसिव, अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड आ गया रेटल। क्या हो गया भाई, रेटल। रेटल किससे याद किया था, रेट से। घर में जितने रेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा, जहां भी रहते हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं जी, बिल्कुल। चलिए, पेंसिव वर्ड को हम लोगों ने पेन और शिव से याद किया था कि शिव जी जब कभी पेन लेकर बैठते हैं तो वो विचार मग्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, विचार मग्न हो जाते हैं। प्लूमेट हम लोगों ने प्लैनेट से याद किया था। किससे याद किया था, प्लैनेट से। जो प्लैनेट्स होते हैं वो आसमान से धरती की तरफ तेजी से नीचे की ओर गिर रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से गिरना, इसको प्लूमेट। क्या कहलाता है भाई, प्लूमेट जी, बिल्कुल। तो बी ऑप्शन यहां लग चुका है। एंड आई होप कि आप लोगों का जो ये टेस्ट चल रहा है, या अभी तक आप लोगों ने 6 on 6 स्कोर किया होगा। चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। टू पेसिफाई मींस किसी को शांत करना, क्या कहलाता है। ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, एस्वेज, अबेंडन, नॉनचैलेंट या कैनरस। देखिएगा, 2-3 सेकंड में आई थिंक सो आप लोग जवाब लगा लेते होंगे। एस्वेज हम लोगों ने याद किया था आंसू से। आंसू नाम का एक लड़का है, हमारे यहाँ गांव में नाम होता है ना आंसू, इधर आजा। आंसू नाम का जो लड़का है वो आज सबको शांत कर रहा है। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब लग चुका है जी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि इसके लिए दूसरा वर्ड था स्लेक। और स्लेक वर्ड किससे याद किया था, इस और लेक से। इस लेक से पानी पीकर मैंने अपनी प्यास को शांत किया। क्या किया, शांत किया। एक वर्ड था सरीन। सरीन वर्ड को हम लोगों ने याद किया था सायरन से। पुलिस का सायरन सुनते ही जो चोर उचक्के लोग होते हैं वो शांत हो जाते हैं। एक वर्ड था प्लेकेट, यानी कि प्ले किया उसने कटरीना कैफ के साथ, नाटक किया कटरीना कैफ के साथ, उसके बाद में वो शांत हो गया। चलिए, मोलिफाई, वीरप्पा मोइली अपने समर्थकों को शांत कर रहे हैं। अबेंडन वर्ड को हम लोगों ने याद किया था अब और बंधन से। अब सारे बंधन तोड़ दो, छोड़ दो, त्याग दो। तोड़ देना, छोड़ देना, त्याग देना, क्या कहलाता है, अबेंडन कहलाता है भाई, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू सेंस अगर आप लोग याद करेंगे तो इरेडिकेट हो गया है। इरेडिकेट तो जड़ से उखाड़ना होता है, जड़ से उन्मूलन कर देना। या इरादे कैट के काफी खतरनाक थे, इसलिए हमने उससे अपने सारे संबंध तोड़ लिए। या एक वर्ड था शन। शन को हमने याद किया था सन से। क्या भाई, सन, यानी कि बेटे ने लव मैरिज कर ली, इसलिए बापू ने उसे अपने से अलग कर दिया है। और वर्ड था सेग्रीगेट। सागर में गेट लगाकर हमने नदी को सागर से अलग कर दिया है। अलग करना क्या कहलाता है, देखो ये छोड़ देना, तोड़ देना है, लेकिन मैंने अलग करने के लिए आपको बताया है। नॉन चैलेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई, नाना का चालान। नाना का जो चालान है वो किसकी वजह से कटा भाई, लापरवाही की वजह से कटा। किसकी वजह से कटा, लापरवाही की वजह से, क्योंकि नाना बहुत ज्यादा क्या है, लापरवाह है। तो जो लापरवाह होता है उसको नॉन चैलेंट बोला जाता है भाई। कैनरस वर्ड हम लोगों ने याद किया था कानों में रस। कानों में रस डालने के बाद में कैसा सुनाई देता है, मधुर। कैसा सुनाई देता है, मधुर, यानी कि यूफोनिक। यूफोनिक वर्ड हम लोगों ने याद किया था योर और फोन से। आपके फोन से बिल्कुल मधुर आवाज आ रही है, तो यूफोनिक का मतलब क्या हो गया भाई, मधुर हो गया। चलेगा चलेगा।
इसके लिए मेनी मोर वर्ड्स कैन बी देयर, और राइट नाउ इफ एनी वर्ड इज राइट देयर इन योर माइंड, सो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और फटाफट एक बार लिख दीजिएगा इन सारे ही वर्ड्स के जो सिनोनिम्स, क्या सिनोनिम्स। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी वर्ड किसी भी दूसरे वर्ड का सिनोनिम हो ही नहीं सकता, ये फैक्ट है। लेकिन चलता है, हम भी चला रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है, सिनोनिम नहीं होता है इंग्लिश में कोई भी वर्ड किसी भी वर्ड का, लेकिन हम लोग लगा देते हैं, बना देते हैं। तो इसके लिए किसी भी वर्ड के लिए दूसरा वर्ड जो आपके माइंड में हो, जो भी यहां पूछा गया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो यू आर टू डू वन थिंग, यहां कमेंट सेक्शन में जाइएगा और वो वर्ड लिख दीजिएगा। चलिए, हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। क्वेलसम मींस, जो झगड़ालू होता है उसको क्या बोला जाता है? फटाफट जवाब लगाइएगा। और आज वैसे भी स्त्रियों का, लेडीज का भाई त्योहार है, और 365 जो लेडीज हैं वो काम करती हैं, वो भी विदाउट पेमेंट करती हैं, सुनिएगा। और वो बदले में क्या चाहती हैं? आपसे सोने चांदी हीरे के जवाहरात नहीं चाहती हैं, वो चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 शब्द जब आप बोलो तो उनसे प्यार से बातें करिए। आज लेडीज के बारे में कोई कमेंट नहीं करने का, बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। तो झगड़ालू जो होता है उसको खबरदार, अगर किसी ने लेडीज से जुड़ा तो चलेगा। पहला जो वर्ड है वो बेनवलंट, क्या है भाई? बेनवलंट। और बेनवलंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था बेनी और बाबा से। किससे याद किया था भाई? बेनी बाबा से। बेनी बाबा बड़े ही दयालु हैं, क्या हैं? दयालु हैं। तो दयालु का मतलब बन गया भाई काइंड हार्टेड जो होता है वो बेनवलंट। और दयालुता क्या बनेगी? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था लार्ज और ड्रेस से, कि भाई लार्ज ड्रेस पहनने वालों के अंदर क्या होती है? उदारता होती है। क्या होती है? उदारता होती है। रीप्राइजल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था री और प्राइज से। री का मतलब क्या होता है भाई? दोबारा। और प्राइज क्या होता है? प्राइज, प्राइज होता है दोबारा प्राइज लेने वालों से बदला लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? बदला लिया जाएगा, यानी कि रिवेंज लिया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिएगा। ट्रूकुलेंट वर्ड हमने किससे याद किया था? ट्रूकुलेंट वर्ड हम लोगों ने ये याद किया था ट्रक में लूसेंट। लूसेंट जो हमारी बुक आती है, लूसेंट की किताब आती है आई थिंक सो। ट्रक में लूसेंट पढ़ने वाले जो आदमी होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? ट्रक में लूसेंट पढ़ने वाले कैसे होते हैं? देखिए, जो स्वभाव तथा चरित्र में जंगली तथा रूखा हो उसको ट्रूकुलेंट बोला जाता है। तो आई होप आप समझ गए हैं। 89 वर्ड हम लोगों ने एस और 9 से याद किया था। एस का मतलब गधा होता है, 9 का मतलब नो होता है, यानी कि एक ही गधा मूर्ख होता है, वहां तो 9 गधे मूर्ख हैं। पिग हेडेड हो गया है, स्टूपिड हो गया है, और 89 हो गया है। और मूर्ख भोंदू के लिए आप लोग देख लीजिएगा हाउ मेनी वर्ड्स आर राइट देयर इन योर माइंड। सो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, फटाफट एक बार आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलेगा डियर्स, इसी के साथ में सेकंड लास्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट वर्ड आ गया है, फटाफट देखते हैं भाई। चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आज जो ये व्रत है यार, ये वैसे रखती लेडीज हैं, लेकिन रखने का जो बनता है वो तो जेंट्स का बनता है, जेंट्स को रखना चाहिए। हाँ, मुझसे नहीं पूछना है, मुझसे नहीं पूछना है ना, अपना देखना है। चलिए, वेरी लीनियंट मीन्स जो बहुत ज्यादा शरीफ होता है, शरीफ होता है, जो सीधा साधा होता है, उसके लिए 2 वर्ड्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा, कौन सा ऑप्शन इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। तो फियास्को वर्ड हम लोगों ने याद किया था किसको? फीस को। किससे याद किया था भाई? फीस को। फीस को सही समय पर ना देने वाले लोग जीवन में असफल हो जाते हैं और उनको एक बिग फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो असफल का मतलब फियास्को। कैंडिड वर्ड हम लोगों ने कैंडी से याद किया था कि भाई कैंडी खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं? सीधे साधे होते हैं, निष्कपट होते हैं। या इसके लिए जो वर्ड आया था दूसरा, वो नाइव आया था। भारत में नाव चलाने वाले लोग भी कैसे होते हैं? सीधे साधे होते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैम को हम लोगों ने मैम से याद किया था कि भाई मैम ने उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो अपंग हो गया। अपंग यानी कि डिसेबल हो गया, यानी कि दिव्यांग हो गया। मर्क्यूरियल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था मरकरी से। मरकरी धातु कैसी होती है भाई? एक परिवर्तनशील धातु होती है, चेंजेबल होती है, फ्लक्स होती है, वोलाटाइल होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने बी जवाब लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग जाने वाले हैं। तो एक बार फटाफट आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि आज का जो ये टेस्ट है इसके अंदर आई होप सो कि अभी तक 9 और 9 आपका आंसर, आपका जो स्कोर है वो लगना चाहिए, मेरे हिसाब से लगना चाहिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कॉमनली हमारे वर्ड्स आते हैं उनकी एक लिस्ट बना करके हम आपके सामने आते हैं भाई। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। टू प्रेज मीन्स किसी की प्रशंसा करना क्या कहलाता है? बताइएगा। कैस्टिगेट, लार्जेस्ट, स्टिग्मा या अपलॉड? फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा भाई।
चलेगा। इस तरीके से अगर आपको ये लगता है कि वोकैब बड़े आराम से सीखी जा सकती है तो इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेगा एंड हिट द बेल आइकॉन, राइट। चलेगा। ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। एक बार आप मुझे बताएंगे कि भाई कौन सा वाला टॉपिक आपको करना है, वही फिर मैं आपको लाइव आकर के पढ़ाऊंगा भाई। चलिए, कैस्टिगेट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था कास्ट और गेट से। उसकी कास्ट की वजह से उसे गेट पर ही डांटा फटकारा गया। क्या किया गया? स्कोल्ड किया गया। क्या किया गया? बिरेट किया गया। क्या किया गया? बिरेट। बिरेट वर्ड किससे याद किया था भाई? बारात से। बारात में आए बारातियों ने उपद्रव किया, इसलिए उनको डांटा फटकारा गया। यानी कि उन लोगों ने क्या किया? उपद्रव किया, हंगामा किया। हंगामा था ना, शोर शराबा किया। या उपद्रव तो खैर वैसे अलग चीज होती है, हंगामा एक अलग चीज होती है। तो लार्जेस्ट वर्ड हम लोगों ने याद किया था लार्ज और ड्रेस से। लार्ज ड्रेस पहनने वालों के अंदर उदारता होती है। किसके अंदर होती है? लेडीज पहनती हैं वही ड्रेस, और जो जेंट्स हैं वो क्या पहनते हैं? क्लोथ्स। और जो स्कूल के बच्चे कॉमनली पहनते हैं, यानी कि एक जैसी पहनते हैं, वो होती है यूनिफॉर्म। क्या होती है भाई? यूनिफॉर्म। और ये फैक्ट होता है, जो उदारता होती है वो किसके अंदर होती है? वो लेडीज के अंदर होती है। इसीलिए स्कूल्स में अक्सर आपने मदर टीचर सुनी होंगी, फादर टीचर नहीं होते हैं। बिकॉज फादर टीचर के अंदर तो भाई अगर किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर इसने मुझे पेन मार दिया, वो एक बार समझाएगा, दो बार समझाएगा, तीसरी बार तो आवाज आएगी फटैक वाली, राइट। इसीलिए यहाँ पर जो मदर्स होती हैं वो सहनशील होती हैं भाई, लेडीज होती हैं, उनके अंदर दयालुता होती है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और इट इज नॉट सो कि आज करवा चौथ का पर्व है और मैडम वहां सामने बैठकर मुझे सुन रहे हैं, इसीलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कि डरते तो हम किसी से है नहीं। हाँ, चलिए आगे। स्टिग्मा वर्ड हम लोगों ने याद किया था किससे? स्टेज और में। क्या भाई? स्टेज में। स्टेज में डांस करने के बाद कुछ हमारी कलाकार हैं जो उनके जीवन में कलंक लग गया। क्या लग गया? कलंक जो होता है वो कहलाता है स्टिग्मा। क्या कहलाता है? स्टिग्मा, बिल्कुल। अपलोड वर्ड हम लोगों ने आपका अपलोड से याद किया था। जो आपका अपलोड है वो बहुत बड़ा है, इसलिए लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। एक्लेड इसके लिए दूसरा वर्ड था। एक्लेड वर्ड हम लोगों ने याद किया था अकेले और ऐड से। अकेले हम ही ऐड कर रहे हैं इंग्लिश जोन की, इसलिए लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, यानी कि एक्सटॉल कर रहे हैं। और एक्सटॉल करना भी तारीफ करना कहलाता है। किससे याद किया था? एक्स्ट्रा और टोल से। एक्स्ट्रा टोल गर्ल्स के लोग क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। जी बिल्कुल, यहां पर ऑल द सेम डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और 10 on 10 किस किस बच्चे के आए हैं एक बार फटाफट मुझे बता दीजिएगा। इसके पीडीएफ आप लोग हमारी ऐप पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 to 12 इंग्लिश का सिलेबस भी आपका हम लोग अपलोड करने वाले हैं। और इफ पॉसिबल वो आपके लाइव सेशंस होंगे, वो चाहे आपका लिटरेचर है, चाहे आपके ग्रामर है, पोइट्री है, कुछ भी है। 9 to 12 सारी चीजें यहाँ इंग्लिश की आपको मिलेंगी। एसबीएसई बोर्ड मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड मिलेगा, और भी जो बोर्ड्स होते हैं वो सारे मिलेंगे। तो इंग्लिश में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, एक खास बैच रहेगा जी स्पोकन इंग्लिश का। तो इंग्लिश के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डू लेट अस नो। और ये वाला जो नंबर है ये हमारा इंग्लिश जोन का नंबर है भाई, तो यहाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा। If you face any type of problem, then feel free contact us, right? Well, dears, it was all about today's session. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Bresami, right here. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. Please subscribe to the channel. Have a nice time. Take care.